उड़ने वाली चुड़ैल। अमनपुर नाम के गांव में चंगू मंगू नाम के दो किसान दोस्त रहते थे। दोनों का आपस में बहुत प्यार था। रोज की ही तरह आज भी दोनों एक साथ अपने खेत की ओर जा रहे होते हैं। अरे यार मंगू, मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। बता, क्या लगता है तुझे, इस बार फसल हो पाएगी? हाँ, क्यों नहीं हो पाएगी भाई। मेरे पास तो फर्टिलिक्स है, मैं शहर से लाया हूँ। ओ, खाद तो अरे वो तो हमारे पास भी है। सब गुड़ गोबर कर देता है तू, ये शहर में मिलता है। अरे तू कहाँ से पाएगा, बहुत महंगा मिलता है ये। दिखा दी ना अपनी औकात। मंगू, आखिर हमारे बीच पैसा आ ही गया। अरे नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा दोस्त जो हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहता है। अरे चंगू, पर मैंने कब तुझे नीचा दिखाया? अरे मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ। गांव के बीचों बीच दोनों बुरी तरह लड़ पड़ते हैं। कुछ ही देर में बोला चाली हाथापाई में बदल जाती है। गांव के कुछ लोग आकर उन्हें छुड़वाते हैं और अपने अपने काम पर जाने को कहते हैं। शाम को मंगू तो अपने घर लौट आता है, पर चंगू नहीं आता। अभी तक ये घर नहीं आए। इतनी देर तो ये कभी नहीं करते। भगवान ना करे इन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना। मंगू भाई साहब के घर जाकर पता करती हूँ। रास्ते में ही उसे सुबह चंगू मंगू के बीच हुए झगड़े के बारे में पता चलता है। मतलब मंगू भाई साहब ने ही किया है ये सब। ऐसा बदला लिया कि मेरे सुहाग को ही गायब कर दिया। विमला गुस्से में सोनम के पास जाती है और कहती है, कहाँ है सोनम, बाहर निकल। बता मेरे चंगू जी कहाँ है? क्या किया है आप लोगों ने उनके साथ? तभी उन सबके सामने अपने हाथ में चंगू को उठाए एक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई आती है। मरोगे, सब मरोगे। छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, कोई नहीं बचेगा। कौन हो तुम? छोड़ दो मेरे पति को। मैं हूँ उड़ने वाली चुड़ैल। सबकी आंखों के सामने वो चुड़ैल चंगू को उड़ाकर ले जाती है। बचाओ, बचाओ! अरे कोई बचाओ मुझे! उसी रात से गांव में उड़ने वाली चुड़ैल का साया मंडराने लगता है। अगली सुबह केसारी लोटा लिए खेत की तरफ जा रहा होता है। तभी चुड़ैल उड़ती हुई आती है और उसे हवा में उड़ाकर ले जाती है। अरे चुड़ैलिया, मुझे छोड़ दे मुझे चुड़ैलिया। अरे चाहिए तो मेरा ये लोटा ले ले। तेरे लोटे का मैं क्या करूंगी? मुझे जो तेरी चर्बी चाहिए, चर्बी। चुड़ैल चंगू की तरह ही केसारी को गांव के बीचों बीच हवा में घुमाती हुई गायब हो जाती है। धीरे धीरे चुड़ैल का प्रकोप गांव में बढ़ता ही जाता है। आए दिन कोई ना कोई गांव से गायब हो जाता। धीरे धीरे कर लोग घर से निकलना भी बंद करने लगते हैं। फिर एक दिन, ऐसा कब तक चलेगा? अरे कब तक हम लोग घर पे बैठे रहेंगे? अब तो कोई अपने घरों के छत पर भी नहीं जाता। इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे पर हम लोग करेंगे क्या? पीछा करेंगे उस चुड़ैल का। पता तो करना ही होगा कि वो चुड़ैल गांव वालों को कहाँ ले जाती है। पर वो तो अचानक ही कहीं गायब हो जाती है। कहाँ से हम पता लगा पाएंगे कि वो कहाँ जाती है? गेहूं की एक पोटली तो लाना सोनम। ये पोटली ही आज सभी गांव वालों का ठिकाना बताएगी। शाम को मंगू जानबूझकर हाथ में एक गेहूं की पोटली लेकर गांव के चौराहे से गुजरता है। उसे देखते ही चुड़ैल उसे उठा ले जाती है। फंसी गया, चुड़ैल के जाल में फंस गया। फंसी तो तू है चुड़ैल, मंगू के जाल में। हमेशा की तरह चुड़ैल गांव के बीचों बीच उड़कर मंगू को लेकर गायब हो जाती है। चुड़ैल के अदृश्य होते ही मंगू अपनी पोटली से गेहूं के दाने नीचे डालना शुरू कर देता है।
दानों का पीछा करते हुए सभी गांव वाले एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ इंसान की शक्ल की सब्जियां थी। तो कौन नया गांव मालूम पड़ता है। अरे भैया वो देखिए हमारे चंगू जी पेड़ पर आधे टमाटर बनकर लटक रहे हैं। अरे कुछ कीजिए, उनको बचाइए ना। अरे वो देखो भिंडी, केसारी ही लागत है। मतलब उड़ने वाली चुड़ैल सभी को सब्जी में बदल देती है। मतलब ये सभी सब्जियां इंसान ही हैं। इन लोगों को हम बचाए तो बचाए कैसे? तभी पेड़ पर लगा एक टमाटर कहता है, इस गांव को श्राप है कि अगर किसी ने एक भी सब्जी तोड़ी तो सभी की सभी सब्जियां इंसान में बदल जाएंगी। पर चुड़ैल के रहते कोई सब्जी को छू भी नहीं सकता। अरे वो आती ही होगी, तुम लोग भी कहीं छुप जाओ, जाओ जल्दी। ये सारी बातें मंगू सुन लेता है। वो चालाक तो था ही। वो चुड़ैल से कहता है, जो मर्जी तुम्हारी, वो सब्जी मुझे बना दो, मगर बाहर धूप में जो सब्जियां सड़कर टूट गई तो? मेरी सब्जियां टूट नहीं सकती, उन्हें ताजा रहना होगा। तो किसी को सब्जियों को पानी देने के लिए क्यों नहीं रख लेती? हाँ, ये सही रहेगा, पर ये काम करेगा कौन? हाँ, वैसे तो मुझे मटर बनना था, पर ये काम भी चलेगा। जाओ चुड़ैल, तुम आराम करो, तब तक मैं सब्जियों को पानी दे आता हूँ। मंगू बाहर जाता है और सब्जियों को पानी देने के बहाने एक सब्जी तोड़ लेता है। जैसे ही वो सब्जी तोड़ता है, जादुई नगरी खत्म हो जाती है। सभी सब्जियां इंसानों में बदल जाती है। तभी वहां भागती हुई एक खूबसूरत लड़की आती है। मैं एक श्रापित राजकुमारी थी। जब तक कोई छुपकर सब्जी नहीं तोड़ता, मैं आजाद नहीं हो सकती थी। तो मुझे बताओ, तुमने कभी किसी को सब्जी तोड़ने क्यों नहीं दी? ये श्राप था ही ऐसा। मुझे सभी को सब्जी तोड़ने से रोकना था। बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं था। श्राप ने मेरी बुद्धि ले ली थी। पर आज जब मंगू ने हिम्मत दिखाई और सब्जी तोड़ी, तो सभी के साथ मैं भी मुक्त हो गई। मंगू की समझदारी सभी को बचा लेती है। सभी लोग वापस गांव आ जाते हैं। चंगू मंगू फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ईमानदार मिठाई वाला। एक गांव में महेश नाम का एक हलवाई रहता था। उसकी दुकान दूर दूर तक मशहूर थी। आसपास के सभी गांव वाले महेश की दुकान से ही मिठाई लेते थे। भाई मजा आ गया, क्या लजीज रबड़ी है। ये लड्डू भी लीजिए, शुद्ध देसी घी के हैं, आज ही बनकर आए हैं। लाओ भाई लाओ, 1 किलो लड्डू भी पैक कर दो। महेश का एक बेटा था रवि। रवि ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो दिन भर घर में ही बैठा रहता था। उठ बेटा रवि, आज मेरे साथ दुकान पर चल। मैं वहाँ क्या करूँगा पापा? अरे दुकानदारी सीख बेटा, आगे चलकर ये सब तुझे ही तो संभालना है। मुझे ये सब कुछ नहीं संभालना। मैं वीडियो गेम खेलूंगा, फिर दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। हे भगवान, इसे थोड़ी अकल दे दो। ऐसे ही चलता रहा तो आगे न जाने इसका क्या होगा। महेश बड़बड़ाता हुआ दुकान चला जाता है। दुकान पर ओ घसीटाराम, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं, जरा पानी तो लाना। जी जी मालिक। सुन, मैं घर जा रहा हूँ, आज दुकान तू संभाल ले। जैसा आप कहे मालिक। महेश बिस्तर पर लेटा है। आपको बहुत तेज बुखार है, 1 हफ्ते बेड रेस्ट करनी होगी और ये दवाइयाँ लेनी होगी। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? मैं तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, पर दुकान कौन संभालेगा? आप फिक्र ना कीजिए जी, मैं रवि को समझाकर दुकान भेज दूंगी। आप बस जल्दी से अच्छे हो जाइए जी। अगले दिन रवि दुकान पर पहुंचता है। आइए आइए मालिक, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों? ये मेरी दुकान है, मैं जब जी चाहे आऊँ। तुम लोग सुबह से आकर काम पर लग जाया करो, समझे? जी 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 मालिक, दरअसल लड्डू बनाने हैं तो घी लेने जाना है।
5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतने महंगे लड्डू बनाएंगे तो मुनाफा क्या होगा? पर देसी घी भी तो बहुत महंगा है ना मालिक। क्या जरूरत है देसी घी की? डालडा ले आओ। पर मालिक। मुझसे बहस मत करो, जितना कहा गया है करो। और क्या क्या बन रहा है? मावे की बर्फी मालिक। मावा मावा मावा। हाँ। तभी उसकी नजर एक डब्बे पर पड़ती है। ये क्या है? ये रवा है मालिक। एक काम करो, हर 1 किलो मावा में 200 ग्राम रवा मिला दो। पर बर्फी का स्वाद बिगड़ जाएगा मालिक। जितना कहा है करो, अब जाओ यहाँ से। अगले दिन क्या बात है रवि बाबू, आपके पापा दिखाई नहीं दे रहे? अब उनकी तबीयत खराब है। अच्छा भाई अच्छा। बस उन्हें ये बताना था कि वो आज आए नहीं तो उनकी मिठाई बड़ी बेस्वाद लग रही है। लेना है तो लो, वरना चलते बनो। अरे अरे अरे, ये कोई तरीका है ग्राहक से बात करने का? चलो भाई चलो, यहाँ से चलो। अगले दिन भैया, कल जो मैं लड्डू ले गया था उनका स्वाद बड़ा बेकार लगा। महेश बाबू का नाम सुनकर बड़ी दूर से आया था। 200 रुपये में इससे अच्छा और क्या मिलेगा? सुबह सुबह मनहूस बातें मत करो। कुछ लेना है तो लो, वरना फूटो यहाँ से। रवि के इस व्यवहार के चलते 2-4 दिनों में ही ग्राहकों का आना कम हो जाता है। मैंने तो सोचा था कि कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा होगा, पर यहाँ तो घाटा हो रहा है। आखिर चक्कर क्या है? लगता है ये दुकानदारी मेरे बस की नहीं। महेश ठीक होकर दुकान लौटता है तो घसीटा राम उसे सब कुछ बताता है। हे भगवान, इसने तो मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब क्या करेंगे मालिक? कुछ नहीं, सबसे पहले तुम पहले की तरह शुद्ध और अच्छी मिठाइयाँ बनाओ और मुझे गांव के उन सब लोगों के नाम बताओ जिनसे रवि ने बदतमीजी की। रवि, कल सुबह दुकान पर आ जाना, बहुत जरूरी काम है। मुझे नहीं आना, मैंने 1 हफ्ता दुकान संभाल ली है, अब संभालो आप। दुकान तो तूने जैसे तैसे संभाल ली, पर सीखा कुछ नहीं। कल तुझे बहुत जरूरी सीख देनी है। रवि पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। अगले दिन ये ले ताजी शुद्ध मिठाइयाँ। मैं इतनी मिठाइयों का क्या करूं? इन्हें उन सब के घर देकर आओ जिनसे तुमने बदतमीजी की, और साथ में माफी भी मांग लेना। अरे पर मैंने तो सिर्फ उन्हें। बेटा, घर आया मेहमान और दुकान पर आया ग्राहक भगवान के समान होता है। अब तू जल्दी जा और कल से कमाल देखना। रवि उन सभी 4-5 लोगों के यहाँ जाकर मिठाई देता है और माफी मांगता है। अगले दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। मान गए महेश बाबू, आपने तो आते ही घर तक मिठाई भिजवा दी। बस मेरे बेटे की गुस्ताखी को माफ कर देना भाई, उसमें अब तक बचपना है। हाँ हाँ, आपके लड्डू के बदले हर चीज की माफी है। भाई आज तो मेरे पड़ोसी भी आपकी उदारता देख के दंग रह गए। इतनी बड़ी दुकान के मालिक का बेटा घर तक माफी मांगने आया। भाई रिश्ते निभाना तो कहीं आपसे सीख है। बस आप लोगों की दया है। ताजी रसमलाई आई है, लेंगे आप? हाँ भाई हाँ, 200 ग्राम पैक कर दो। शिक्षा, सफलता पाने के लिए ईमानदार और विनम्र होना बहुत जरूरी है।